नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी ठीक होंगे। आप लोगों की दिवाली तो शुभ हो गई, लेकिन कई लोगों ने अपने दिवाली के रंगत के चलते दुनिया में गंद मचा दी है, गंदगी फैला दी है। मैं बात कर रही हूँ उन विदेश में बसे भारतीयों की, जिन्होंने कि सारे नियमों को ताक पे रख के दूसरे देशों में भी होने के बावजूद सारे नियम तोड़ दिए इस दिवाली पे। और यही नहीं, कुछ ऐसे पड़ोसी थे जिन्होंने दुश्मनी में बेवकूफ़ी करके जो है सो भारत के अंदर भी पूरी की पूरी सोसाइटी जला दी। गलती से होता है ये सब, लेकिन ऐसी गलती तो क्षमा के लायक नहीं होती। उनके अपने भी घर जले, लेकिन पड़ोसी को परेशान करना था तो उनके घर के नीचे पटाखे जला रहे, और ऐसा हुआ कि खुद का भी घर जला और शायद पड़ोसियों का भी जल गया। इतना भयंकर अग्निकांड हुआ। फिर कुछ मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, करीब 300, जिनको कि एक ख़ास तरह के पटाखे जलाने से उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं। तो भाई, तुम नहीं सुधर सकते। जो ये सब करते हैं, पटाखे के नाम पे पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, जानवरों को तंग करते हैं, जानवरों के ऊपर पटाखा छोड़ देते, जानवर ज़िंदगी भर के लापरवाही हो जाता है। किसी जानवर के ऊपर पटाखा चला दिया, एक डॉग था, एक कुत्ता था, उसका पूरा ऊपर का जबड़ा ही फट गया। आप सोचो कि वो उसको खाने में कितनी तकलीफ़ होगी। तो नहीं सुधरने वाले लोग। कल मैं बाहर जा रही थी डॉक्टर के पास, मुझे रेगुलर थेरेपी पे जाना पड़ता है। आंखें पूरी की पूरी जल रही है प्रदूषण से। उसके बाद अभी भी मेरे को खराश आई। ये सब प्रदूषण के कारण है, क्योंकि वैसे पूरा प्रिकॉशन ले रही हूँ तो ये होना नहीं चाहिए। मैं वार्म चीज़ें खा रही हूँ बदलते मौसम में, गर्म चीज़ें लेती हूँ, तो उसके बाद कोई मतलब नहीं है कि इस तरह की एलर्जीज़ होना। पर एकदम से कल तो चला भी नहीं जा रहा था, मतलब सांसें ऐसी हो रही थी हवा के कारण। AQI करीब 400-500 चला जाता है, लेकिन सब पल्ला झाड़ लेते हैं कि पराली की वजह से है। भाई, जिस भी वजह से है, आपको क्यों पटाखे को जला करके उसमें और इजाफा कर देना और बढ़ा देना है। आप लोगों को बिल्कुल अपने घर के बच्चों तक की चिंता नहीं है, शर्म आनी चाहिए। और विदेशों में तो वैसे ही गंदगी के कारण, दूसरे मतलब छीटाकशी के कारण, बैड बिहेवियर के कारण, गलत बोलने के कारण काफ़ी भारतीयों के ऊपर रेसिज्म हो रहा है। उनको पसंद नहीं किया जा रहा। सब कहते कि भारतीय यहाँ से चले जाओ। तो चाहते क्या हो? और गंद मचाना है और वहाँ पे मतलब दुश्मनी करनी है, मज़ा आ रहा है। तो फिर एक ही दिन ऐसा करो ना, बहुत सारे पटाखे लाओ और दुनिया में आग लगा दो। अपने कारण से दूसरों के जीने के हक को क्यों छीन रहे हो? दूसरे लोगों को क्यों प्रदूषण में सांस लेना पड़ता है तुम लोगों के कारण? शर्म आती है कभी? जब से मैं छोटी थी, जब से मुझे पता चला अपने स्कूल में कि पटाखों से बहुत प्रदूषण होता है, अगले दिन जानवर, चिड़िया, ये सब को नुकसान होता है और इंसानों को भी। अब सोचो कि हम लोग काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो अब सोचिए कि अभी 2 दशक पीछे, करीब 20 साल पहले, उससे भी पहले हमें स्कूलों में बताया जा रहा था, तो सबको मालूम है। लेकिन बेहूदे लोग भरे हुए दुनिया में, ठीक है। माएँ मिल कर के होली पर हुड़दंग करती हैं, मतलब कोई राहगीर जा रहा है तो बच्चों को बोलती है तुम मार, खूब मार उनको गुब्बारे से। देखिए, कोई पेशेंट भी हो सकता है, किसी को चोट लगती है कितनी ज़ोर से, तो और उसके बाद आप अगर उनको डांटो तो और झगड़ा करते हैं। तो किस तरह के भारत का निर्माण हो रहा है? कैसे लोग हैं हम लोग, शर्म नहीं आती? लेकिन नहीं बदलना है। तो कुछ भारतीय अच्छे होते हैं,
वो नियम कानून को मानेंगे। कुछ भारत में जैसे नियम कानून को ताक पे रख देते हैं, तो विदेशों में भी सोचा है कि यही है। मतलब क्या सोच करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है कि उनके विदेश के नियमों को तोड़ करके हम बहुत बड़े क्या कहते हैं बंका वीर बन जाएंगे। ये तो भाई संस्कारों के ऊपर सवाल है लोगों के, कि किस तरह से दूसरों के बारे में चिंता नहीं करनी है। तो जब इंसानों के ऊपर चिंता नहीं है तो जानवरों का तो फ्री में मरते हैं। जो चिड़िया होती है वो हर साल फ्री में मरती है, बड़े बुज़ुर्ग बीमार पड़ते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती है। बड़े बुज़ुर्ग तो खुद बिठा करके, फ़रीदाबाद में मेरे कोई जानकार हैं तो वो उन्होंने बताया कि बूढ़े लोग बैठ करके बालकनी में आराम से छोटे बच्चों को पटाखा चलवा रहे हैं। ये आफ्टर दिवाली है, दिवाली के बाद की बात है, जबकि इतनी आंखें जल रही है, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है। बस कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि दुनिया में कैसे चलना है, कैसे दूसरों को दिक्कत नहीं देनी है। तो ये सनातन धर्म है, ये भारतीय होने का मूल मंत्र है क्या? तो शर्म करो। दुनिया वैसे ही ख़त्म होने के करीब है, कगार पे है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ऐसे मर रही है, तो और जल्दी कर दो और क्विकन कर दो। इस बार इतनी बारिश हुई दिल्ली एनसीआर में कि कभी धूप नहीं निकला। तो क्या चाहते हो इसी तरह से चीज़ें हो? मौसम बदलाव के कारण अभी भी मटर के दाम इतने ज़्यादा हैं, धनिया पत्ता सस्ता नहीं हो रहा, जबकि सर्दी आनी चालू हो चुकी है। तो अब सर्दियों में भी कुछ चीज़ें, पत्तेदार सब्जियां आपको नहीं मिलेंगी अगर सही मौसम नहीं रहा और लोगों ने सही से मतलब लोगों की सही से खेती नहीं हो पाई, तो क्या सस्ती चीज़ें मिलेंगी आपको? दाने दाने को तरस जाओगे, मजाक लगता है। लेकिन आप ही लोग अपने एक तरफ बच्चे पैदा करते हो, उसके बाद में उन्हीं का भविष्य ख़राब करते हो। कैसे लोग हो? मतलब खाली बच्चे इसलिए चाहिए ना आपको कि मतलब आपकी सेवा करें, और उनका भविष्य बर्बाद करके रख दिया। और ये धरती, ये धरा, ये पृथ्वी आपके लिए नहीं है मनुष्यों, खाली आपके लिए नहीं है, दूसरे प्राणियों को भी उतना ही रहने का हक है उस पर। तो शर्म करो, शर्म तो वैसे बेच खाई है, लेकिन जो थोड़े बुद्धि वाले हैं, थोड़ी विवेक बुद्धि बची है, तो अगर ऐसा कार्य कर रहे हो तो बंद कर दो और सोशली बॉयकॉट करो ऐसे लोगों को जो ये चीज़ें करते हैं। नहीं तो एक दिन आप ही के गिरेबान पे हाथ डालेंगे, ये आपके घरों में भी घुस जाएंगे, पटाखे जलाएंगे। ये इस तरह की नस्ल के लोग हैं। जब आपको ऐसे ही पैसिव स्मोकिंग करवा रहे हैं, पैसिवली आप नहीं जलाते पटाखे पर आपको झेलना पड़ता है, तो वैसे ही कल आपके घर में घुस आएंगे। ऐसे नियम तो तोड़ दिया विदेशों में भी जा कर के, तो किस बात का डर है? कल आपके घर में आग लगा देंगे क्योंकि उनको मज़ा आता है ना। यहाँ पर गाज़ियाबाद में हुआ है ना कि दुश्मनी थी पड़ोसी को, तो उसके घर के आगे दिखावे के चक्कर में पूरा घर में आग लग गई, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, पूरी सोसाइटी में आग लग गई, और अब फरार है पटाखे जलाने वाले। तो जानबूझ के किया गया था ना, लोग गवाह हैं। तो सोचो किस तरफ, किस गर्त में, किस गड्ढे में चला जा रहा हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज, ठीक है। मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। अब मत बोलिएगा कि दूसरे त्योहारों पे ये जलता है, दूसरे धर्मों के धर्मों की बात ही नहीं है। आप मतलब विवेक बुद्धि की बात है। अगर मैं दूसरे धर्म की भी होती तो भी मैं नहीं जलाती पटाखा। तो ये तो अपनी अपनी सोच है ना। तो ये सबको कहा जा रहा है, सब भारतीयों को कहा जा रहा है, सारी दुनिया को कहा जा रहा है, लेकिन खास करके भारतीय क्यों हाईलाइटेड हो रहे हैं? तो अभी भी कुछ बच गया है विवेक बुद्धि, तो बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप लोगों को मेरी बातें सही लगती हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।